मसीह खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मसीह यीशु में खुश होंगे। मेरा नाम है रिजवान भट्टी और मैं हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम मौलाना रूम और शेख सादी की हिकायत बयान करते हैं और हमसे अपने प्रोग्राम में उन हिकायत को शामिल करते हैं जो मेरी मसीह की तालीम के ऐन मुताबिक होती हैं। तो आज की हिकायत से पहले कलाम मुक़द्दस से कुछ आयात मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, मुजरिम ना ठहराओ कि तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे, खलासी दो तुम भी खलासी पाओगे। एक जगह और मेरे मसीह ने कहा, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जा हो और अपने आप को अक्लमंद ना समझो। एक और जगह पे मेरे मसीह ने कुछ इस तरह फरमाया, और आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। तो आइए आते हैं आज की हिकायत की तरफ। और आज जो हमारी हिकायत का मज़मून है वो है गरूर या तकब्बुर कह सकते हैं आप उसे। तो शेख सादी ने एक हिकायत बयान की और जिसका उन्वान उन्होंने रखा गरूर या तकब्बुर। तो आज आपको ये पूरी हिकायत हम बताएंगे और ये इतनी खूबसूरत है कि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शेख सादी ने ये हिकायत कहाँ से ली होगी। अंदाज़ उनका अपना है, लेकिन हिकायत का मंबा कुछ और है। आप फरमाते हैं कि बयान किया जाता है कि मसीह यीशु के ज़माने में मसीह यीशु के ज़माने में एक बहुत सरकश शख्स मखलूक खुदा के लिए अज़ाब बना हुआ था। उसका सारा वक्त लोगों को सताने में गुजर जाता था। होश संभालने के ज़माने से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक उसने एक भी नेकी का काम नहीं किया था और उसकी इन सियाकारियों के बायस लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। अगर वो नज़र आ जाता तो लोग उसके पास से गुज़रते हुए खौफ खाते थे। एक दिन का जिक्र है कि मेरे मसीह जब शहर में नज़र आए तो उस ज़माने के एक जाहिद आबिद शख्स जो बाला खाना से उतर कर आकर उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और नहायत अक़ीदत और एहतराम से मेरे मसीह के कदमों में बैठ गए और उनके कदम चूमने लगे। और वो फासिक दूर से ये मंज़र देख रहा था और उस मौजिज़ शख्स को जो मसीह के कदमों में झुके हुए थे देखा तो उसे ये एहसास नश्तरीन बन के चुभा और एक मैं हूँ और कहने लगा कि एक मैं हूँ कि लोग मेरा नाम लेते हुए पसंद नहीं करते, और ये खुदा का नेक बंदा जिसके कदम लोग चूमते हैं। ये सोचते हुए उस पर रकत तारी हो गई और वो रो रो कर खुदा के आगे अपने गुनाहों की माफ़ी का इकरार करने लगा। जब उसने उसको गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए देखा, उसने बड़े गुस्से में कहा कि ये मरदूद यहाँ क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर क्या काम, ये तो इतना बदकार है कि दोज़ख में इससे पनाह मांगे। ये सोचते हुए उसने दुआ मांगी कि ए खुदावंद, मेरा अंजाम इस मरदूद सा ना करना। जिस वक्त वो ये दुआ मांग रहा था तो मेरे मसीह ने कहा कि गुनहगार अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर तौबा करके फिरदौस का हकदार बन गया है, क्योंकि जो खुदावंद के दर पर आजिज़ बन के आया है उसे वो मायूस नहीं करते। मेरे मसीह ने कहा कि मैंने उसकी दुआ उसी वक्त कबूल कर ली। चूँकि उस जाहिद आबिद ने ये दुआ मांगी थी कि उसका हशर उससा ना हो, इसलिए वो फिरदौस की जगह जहन्नुम का हकदार हुआ। उसने अपने आप पर गरूर करके अपने सारे अमाल ज़ाया कर दिए। ये वो हिकायत है जो शेख सादी ने बयान की, जैसी थी हमने आपको वैसी ही सुनाई। जो शेख सादी ने लिखी थी उसका मंबा जो मेरे मसीह ने बयान फरमाया। आपने कहा, दो शख्स इबादत खाना में दुआ करने के लिए गए, तो जब दुआ करने लगे तो एक शख्स गुनहगार था। उसने तमाम उम्र लोगों को लूटने में गुजारी, क्योंकि उस ज़माने में टैक्स वसूल करने वाले दूसरों को लूटा ही करते थे। लिहाजा टैक्स वसूल करने के चक्कर में उन्होंने लोगों को लूटा। तो उस शख्स ने जब दुआ करनी शुरू की तो उसने आसमान की तरफ निगाह नहीं की। ऐ खुदावंद, मैं तो इतना शर्मसार हूँ कि मैं तेरे अर्श की तरफ देख भी नहीं सकता। और ये कहा कि खुदावंद मुझ पर रहम फरमा दीजिए। और उसी वक्त खुदा के घर में एक और जाहिद आबिद शख्स खड़ा हुआ था और परहेज़गार भी था, और खड़ा होकर बोला कि खुदावंद, मुझे इस जैसा शख्स ना बनाना, ये बहुत बदबख्त है, लेकिन मुझे देखें, मुझे जो मिलता है मैं वो आपको देता हूँ,
10वां हिस्सा भी देता हूँ, रोज़े रखता हूँ, दुआएं करता हूँ, तो मुझसे बढ़कर आपकी खिदमत कौन कर सकता है? तो लिहाजा मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। तो मेरे मुक्तिदाता मेरे मसीह ने फरमाया कि वो शख्स जो लोगों को लूटता रहा, जब उस घर से निकला तो एक नया इंसान था। उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया था। अब वो फिरदौस का हकदार था। लेकिन ये मगरूर ज़ाहिद शख्स जो यहाँ से निकला, परवरदिगार ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वो खुदा के साथ कारोबार करने आया था। परवरदिगार, मैं तेरे लिए ये सब कुछ करता हूँ, अब तो मेरे लिए भी कुछ कर। तो जो खुदा के साथ कारोबार करना चाहता है, खुदा उसे कभी भी कामयाब नहीं करता। हम ये समझते हैं कि शेख सादी ने ये हिकायत पढ़ ली थी और उन्होंने अपने अंदाज में बयान भी किया। वहाँ पर काबिल कबूल दुआ किसकी थी? ये नहीं देखा जाता कि उस शख्स की ज़िंदगी पहले कैसे थी, वो कैसी ज़िंदगी बसर कर रहा था। देखा ये जाता है कि उसकी इबादत ने उसे मगरूर तो नहीं बना दिया, उसके अमाल सालिहा उसके पाँव की जंजीर तो नहीं बन गए थे। कहीं ये इतना मगरूर तो नहीं हो गया कि ये सोचता है कि अब मैं खुदा के साथ बराबरी की बात कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो ये कहता हो कि मैं आपके लिए ये सब करता हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ करें। या ये कि वो शख्स जब भी आता है खाली दामन आता है और कहता है, खुदाया मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुझसे लेने के लिए आया हूँ। खुदा के यहाँ देने वालों की नहीं, लेने वालों की सुनी जाती है। और वो ज़ात है, उस बात की वो मोहताज नहीं कि आप उसके सामने कहें कि मैं 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और कहें कि मुझे उन सब के बदले में कुछ दें। वो कहता है, खाली हाथ आओ, मैं वो दरिया हूँ जो खाली दामन भी भर देता हूँ। तो इस शिकायत के ज़रिए से वो ये बयान करना चाह रहे थे कि खुदा के सामने आप जब भी जाएं तो इनकसारी के साथ जाएं, क्योंकि जब आप खुदा के सामने जाएं तो फैज़ साहब का मिसरा कुछ इस तरह होना चाहिए, चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। यूँ जब हम उस ज़ात के सामने जाएं तो सर उठा के ना जाएं, क्योंकि जो सर उठा के उसके सामने चलता है वो सर पे कायम ही नहीं रहता। वहाँ तो आपको सर झुका के जाना पड़ता है, इनकसारी का मुजस्मा बन के जाना पड़ता है, अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ता है। वहाँ पर ये कहना पड़ता है कि खुदाया मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हैं आप हैं। लेकिन उसके दिमाग में अगर ये बात समाई हुई हो कि मैं भी कुछ हूँ, तो वो खुदा की नज़र में कुछ भी नहीं है। हम तो जब परवरदिगार के सामने जाते हैं और जब भी ये दुआ मांगते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें खुदा के साथ कारोबार नहीं करना है। हमें खुदा का प्यार चाहिए, उसका रहम चाहिए, उसका करम चाहिए। अगर ये फ़ज़ल व करम हम पर ना हो तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े ज़ाहिद व आबिद हैं, तो यकीन जाने कि हम फिरदौस में हरगिज़ नहीं जा सकते और ना उसकी खुशबू सूंघ सकते हैं। मेरे मसीह ने यह कहा था कि ऐसे लोग तो फिरदौस की शक्ल भी नहीं देख सकते। खुदा के घर तो सभी जाते हैं, किस नीयत से जाते हैं? खुदा से कुछ लेने के लिए या देने के लिए? लेने के लिए जाएं तो सब कुछ मिलता है, लेकिन देने के लिए जाएं तो आप दे के तो आ जाएंगे, लेकिन जो था वो भी गया, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए हम ये वादा करें और हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम, आप हमें ये तौफीक अता फरमाइए कि हम आपके साथ कारोबार ना करें, ना बराबरी करें, बल्कि आपसे ये कहें कि खुदावंद हम तो खाली दामन हैं और अपनी खाली झोली भरने के लिए आपके पास आएँ, तो यकीन जाने वो आपकी झोली भर देगा। लेकिन अगर आप अपनी झोली में कुछ लेकर गए हैं और आपने कहा कि मुझे इसके बदले कुछ दे दीजिए, तो यकीन जाने आप ठुकरा दिए जाएंगे। और जो उस दर से ठुकरा दिया जाता है तो वो फिर किसी दर का नहीं होता, सिर्फ एक ही दर है। लेकिन अगर वो उस दर से ठुकरा दिया गया तो फिर वो दर दर की ठोकरें खाएगा। परवरदिगार आलम आपको उस अंजाम से बचाए और आप उस नेकी के रास्ते पर चलें। आप अपने खुदी का इनकार करें और अपने गुनाहों का इतराफ़ करें और उस ज़ात से बहुत कुछ पा सकते हैं। वो तो आज तक ये कह रहे हैं, फ़कीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, बहुत देख लेते हैं दे दे के तब कुछ। आमीन।